गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चन नंबर 146 से 150। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हो तो a बटे b अनुपात b बटे c अनुपात c बटे a बराबर क्या होगा। क्लियर है। अब देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन में गिवन क्या है आपके पास। गिवन है आपके पास a अनुपात b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4। क्लियर है। और फाइंड आपको ये वाला पोर्शन करना है, क्या a अपॉन बी इज टू बी अपॉन सी इज टू सी अपॉन ए। देखिए बच्चे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो a के सामने आपको नजर आ रहा होगा 2, तो जहां पर a लिखा हुआ है वहां पर हम 2 वैल्यू पुट करेंगे। b के सामने आपको 3 नजर आ रहा है, तो जहां b लिखा हुआ है वहां पर हम 3 पुट कर देंगे, और जहां c लिखा हुआ है वहां पर हम 4 पुट कर देंगे। क्लियर है। चलिए देख लेते हैं। तो देखो a अपॉन बी है तो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, तो 2 अपॉन 3 हो गया। b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है, तो 3 अपॉन 4 हो गया। और c की वैल्यू 4 है और a की वैल्यू 2 है, तो 4 अपॉन 2 हो गया। यहाँ देखिए ये कट जाएगा, 2 से 4 2 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ नया रेशियो क्या बन जाएगा, 2 अपॉन 3 इज टू 3 अपॉन 4 इज टू 2 अपॉन 1। अब देखिए बच्चे, ये सारे के सारे जो रेशियो हैं वो सब फ्रैक्शन में आ चुके हैं। तो जब भी कोई नंबर फ्रैक्शन में आ जाए तो आपको क्या करना है, उसको इंटीजर में लाने की कोशिश करना है। तो इंटीजर में कैसे आएगा बच्चा, इंटीजर में कैसे लाते हैं, हम लाते हैं कि जो बेस में लिखा हुआ है, बेस में जो नंबर लिखे हुए हैं उनका सबका हम एलसीएम लेते हैं और उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 4 1 का एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। तो 12 का मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे, 12 का हम यहाँ करेंगे और 12 का मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे। तो 3 4 जा 12 हो गया, ये 4 3 जा 12 हो गया। तो यहाँ पर देखिए बच्चे क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा और 12 2 जा 24 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस हिसाब से हमारा जो नया रेशियो बन गया, या जो बोल सकते हैं हमारा आंसर बन गया क्या, 8 अनुपात 9 अनुपात 24। अब देखिए बच्चे, एक और बात याद रखिए कि यहां पर हमने जो 12 का मल्टीप्लाई किया है वो सभी जगह सेम किया है। आप कभी भी ये मल्टीप्लाई इरेगुलर फॉर्म में नहीं कर सकते। इट मीन्स यहां पर ऐसा नहीं होगा कि आप यहां 12 का करें, यहां 13 का, यहां 14 का। आपको सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा सभी जगह। जैसे हमने 12 का किया तो सभी जगह सेम मल्टीप्लाई किया हुआ है, सभी जगह हमने 12 का मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो देखिए बच्चे, हमको क्या रेशियो मिल गया, हमको 8 अनुपात 9 अनुपात 24 हमको रेशियो मिल गया। तो ये हमारा इस सवाल का क्या हो गया, हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। क्लियर है, समझ आ गया होगा। वैसे हम इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 147 हमारे सामने है। क्या है 147 की 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात 5 अनुपात 2 है। इसमें कितना तेल और मिलाया जाए कि यह अनुपात 2 अनुपात 1 हो जाए। देखिए बच्चे, इस सवाल में है क्या, इस सवाल में एक मिक्सचर है, वो कितना है, 28 लीटर का है। इस मिक्सचर में क्या क्या है, इस मिक्सचर में पेट्रोल है और इस मिक्सचर में क्या है, तेल है। पेट्रोल और तेल इस मिक्सचर के अंदर है और इसमें रेशियो क्या है, पेट्रोल और तेल का रेशियो है 5 अनुपात 2। लेकिन सवाल बोल रहा है कि कोई इसमें क्या कुछ तेल मिलाना है और तेल मिलाने के बाद नया रेशियो मिल जाएगा आपको 2 अनुपात 1। ये रेशियो भी किसका है, पेट्रोल और तेल का है। क्लियर है। चलिए तो पहले हम देख लेते हैं हमको मिक्सचर कितना गिवन है। मिक्सचर गिवन है कितना, 28 लीटर। 28 लीटर मिक्सचर हमको गिवन है। इस 28 लीटर में पेट्रोल है और इस 28 लीटर में तेल है। पेट्रोल कितना है, 5 और ऑयल कितना है, 2। तो इस हिसाब से अगर हम रेशियो की ही बात करें कि रेशियो में 5 यूनिट आपका पेट्रोल है और 2 यूनिट आपका तेल है, तो इस हिसाब से हमारा जो रेशियो में जो मिक्सचर बनकर निकलेगा वो कितना निकलेगा, 7 यूनिट का।
रेशियो में जो हमारा मिक्सचर निकलेगा वो कितने का निकलेगा, 7 यूनिट का। मतलब यहाँ पर अगर इस रेशियो को मिक्सचर में कन्वर्ट करते हैं तो मिक्सचर बन जाएगा आपका 7 यूनिट का। वैसे सवाल में जो मिक्सचर की क्वांटिटी है वो कितनी है, 28 लीटर है। इट मीन 7 यूनिट बराबर हो गया आपका 28 लीटर। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा बच्चा कितना, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा हमारा 4 लीटर। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 4 लीटर। अब देखिए बच्चे क्या है, 4 लीटर तो हो गया, तो इसमें अब बता सकते हैं पेट्रोल कितना है। तो पेट्रोल है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20 लीटर। मतलब 28 लीटर में 20 लीटर पेट्रोल है। और ऑयल कितना होगा, ऑयल होगा आपका 8 लीटर। क्लियर, ऑयल कितना होगा, ऑयल होगा आपका 8 लीटर। क्लियर है इतना। चलिए तो आगे देख लेते हैं। अब देखिए बच्चा, हमने पेट्रोल फाइंड कर लिया 20 लीटर और हमने ऑयल फाइंड कर लिया 8 लीटर। तो हम लिखते हैं पेट्रोल अपॉन में ऑयल कितना है, 20/8। अब क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि इसमें कितना तेल मिलाया जाए, हमको नहीं मालूम। तो हमने बोला कि x लीटर तेल मिलाएंगे तो जो नया रेशियो बनेगा वो बन जाएगा 2:1 का। इट मीन्स 2/1 का। क्लियर है। अब देखिए हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 20 = 16 + 2x। तो ये हो जाएगा 2x = 4। तो x = आ जाएगा आपका कितना, 2। x = कितना आ जाएगा बच्चा, x = आ जाएगा 2। क्लियर है। तो इस हिसाब से हमें कितना लीटर तेल मिलाना होगा, हमको 2 लीटर तेल मिलाना होगा मिक्सचर में। तो वैसे ही हमारा किसका, पेट्रोल और तेल का जो अनुपात है वो 2:1 हो जाएगा। क्लियर। तो इस सवाल का आंसर कितना है बच्चा, इस सवाल का आंसर है 2 लीटर। तेल कितना मिलाया आपने, तेल कितना मिलाया है, तेल मिलाया है आपने 2 लीटर। क्लियर है, समझ आ गया होगा। वैसे इस सवाल को लगाने के काफी सारे मेथड्स होते हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड। इसके 2-3 तरीके और भी होते हैं इस सवाल को अप्रोच करने के। हालांकि इसका डेटा बहुत इजी था, इस वजह से हमने इस बेसिक मेथड को अप्रोच किया है। अगर इसका डेटा थोड़ा सा टफ होता, क्रिटिकल होता, कैलकुलेटिव होता, तो हम जो है दूसरे तरीके को लगाने की कोशिश कर रहे होते। क्लियर है। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम काफी सारे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। क्लियर। तो फिर देखते हैं हम 148। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 148 हमारे सामने है। क्या है कि इसमें बोल रहा है कि 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। क्लियर है। अब देखिए बच्चा, इसमें है क्या, इसमें आप देखेंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट के रूप में आपको दिया है कॉइन्स। ये क्या है, आपका फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है ना। कि आपके पास एक कुछ सामान है, या आप बोल सकते हैं आपके पास एक बैग है, उस बैग में टोटल कितने सिक्के हैं, 378 सिक्के हैं। अब आपको ये नहीं मालूम कि किस सिक्के की कितनी क्वांटिटी है, मतलब कितने कौन सा सिक्का कितना है। आपको नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं मालूम है। अभी 378 में से नंबर ऑफ कॉइन्स किसके कितने, 1 रुपए के कॉइन्स कितने हैं, 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं, 25 पैसे के कॉइन्स कितने हैं, ये आपको नहीं मालूम है। और क्या गिवन है, आपको गिवन है मूल्यों का अनुपात। अनुपात गिवन कितना है, 13:11:7। अब देखिए बच्चे, जब भी वैल्यू क्या है रेशियो में होती है तो उसकी यूनिट जो होती है वो हमेशा क्या होती है, सेम होती है। हमेशा क्या होती है, सेम यूनिट होती है। इट मीन्स अगर आप इसको 13 रुपए मानेंगे तो इसे आपको 11 रुपए मानना होगा, इसे आपको 7 रुपए मानना होगा। अगर आप इसे पैसा मानेंगे तो ये भी पैसा होगा, ये भी पैसा होगा और ये भी पैसा होगा। क्लियर है। लेकिन आपको सवाल जो है वो रुपए मान के लगाएंगे तो बिल्कुल भी कैलकुलेटिव नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं क्या है। इसमें आपके पास 1 रुपए है और क्या है आपके पास 50 पैसा है और क्या है आपके पास 25 पैसा है ना। ठीक है, 1 रुपए है आपके पास, 50 पैसा है आपके पास, 25 पैसा है आपके पास, और क्या है आपके पास
जो रुपए लिखे हुए उनके प्राइस का रेशियो क्या है? प्राइस का रेशियो है 13:11:7। क्लियर? अब देखिए बच्चे, इस सवाल को आगे लगाने से पहले आप थोड़ा सा एक चीज समझ लीजिए। जो अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि इस टाइप के सवालों में काफी सारे वेरिएशन आते हैं। हालांकि इस बुक में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, 148 एंड 149, 2 ही टाइप के दोनों क्वेश्चन में अलग अलग वेरिएशन है। ज्यादा वेरिएशन इसमें नहीं बताए गए हैं, हालांकि इसमें काफी सारे वेरिएशंस आते हैं। तो जब हम स्पेशल अरिथमेटिक की सीरीज पढ़ रहे होंगे उस दौरान आपको सारे वेरिएशन इसके बता दिए जाएंगे। क्लियर है? चलिए एक चीज यहाँ पर देख लीजिए। सपोज आप मान लीजिए कि आपकी जेब में 10 रुपए हैं, आपकी जेब में 10 रुपए हैं और हम बोलते हैं कि 1 रुपए के आपके पास सारे सिक्के जो हैं वो 1-1 रुपए के हैं। तो आपके पास टोटल कितने कॉइन्स होंगे? तो आप बोलेंगे 10 कॉइन होंगे। क्यों बोला आपने 10 कॉइन? क्योंकि 1 रुपए का सिर्फ एक सिक्का होता है। क्लियर है? अब हम बोलें कि आपके पास अभी भी 10 रुपए ही हैं, लेकिन अब आपके पास 50 पैसे के कॉइन्स हैं। तो नंबर ऑफ कॉइन्स टोटल कितने होंगे? तो आप बोलेंगे 20। क्यों बोलेंगे 20? क्योंकि आपको पता है कि 1 रुपए में 2 50-50 पैसे के कॉइन आएंगे, तो 10 रुपए में टोटल 20 आएंगे। मतलब यहां आपने क्या किया? 2 का मल्टीप्लाई किया। ध्यान से देखिए, 1 रुपए के लिए आपने 1 का मल्टीप्लाई किया, 50 पैसे के लिए आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, तब आपको टोटल कॉइन्स मिले। अब देखिए, अगर आपके पास 25 पैसे हों और रुपए आपके पास अभी भी 10 ही है, अब आपसे पूछा गया कि आप कितने कॉइन्स होंगे? तो आप बोलेंगे बिल्कुल कितने? 40 कॉइन। 40 कॉइन्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि आपको पता है 1 रुपए में कितने कॉइन होते हैं? 4 कॉइन होते हैं। तो आपने क्या? 4 का मल्टीप्लाई यहां कर दिया। क्लियर है? तो सिमिलर यहां करना है। तो 1 रुपए के लिए 1 का मल्टीप्लाई, 50 पैसे के लिए 2 का मल्टीप्लाई और 25 पैसे के लिए 4 का मल्टीप्लाई हम करेंगे। और यही बात यहां समझने लायक थी। क्लियर है बच्चे? चलिए, तो यहां देखिए, यहां टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएंगे 13, यहां टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे? 22, और यहां कितने हो जाएंगे? 28। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए बच्चा? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने यूनिट हो गए? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हो गए 63 यूनिट। जरा सवाल में देखो, सवाल में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? टोटल सवाल में नंबर ऑफ कॉइन्स है 378। कितने हैं? 378। इट मीन्स 1 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका कितना? 378 बटे 63। काट दीजिए इसको आप काट देंगे तो कितनी बार जाएगा? 36 18, 6 36, एक मतलब हो जाएगा आपका कितना? 6 बार। तो 1 यूनिट बराबर आपका 6 हो गया। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी नजर आ रही है आपको? 22 यूनिट। तो 22 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 132। क्लियर है? 22 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 132। क्लियर है? देखिए दोबारा से समझ लीजिए, क्या था इसमें? 1 रुपए का कॉइन था, 50 पैसे के कॉइन्स थे और 25 पैसे के कॉइन्स थे। प्राइस का रेशियो था 13, 11 और 7। हमने नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने के लिए क्या? 1 रुपए का कॉइन निकालना है, कितने कॉइन होंगे? 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। 50 पैसे का कॉइन निकालना है तो कितना? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। और 25 पैसे के कॉइन्स फाइंड करने हैं तो 4 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे। समझ में आ गया था? बिल्कुल आ गया होगा। और ये एग्जाम्पल भी आपको बताया था कि क्यों हमने 1 का गुणा किया, क्यों हमने 2 का किया, क्यों हमने 4 का किया। क्लियर है? तो इस हिसाब से हम टोटल देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स की कितनी यूनिट्स बन गई हैं? 63 यूनिट बन गई हैं। और वैसे कितनी? 378 सिक्के गिवन है सवाल में। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 6। हमको बताना था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है 22 यूनिट। तो 22 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 132। क्लियर है? तो समझ आ गया होगा। तो ये आंसर था। ये वाला सवाल अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आई नो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको समझने में, तो 1 से 2 बार आप देखिए, समझ में आ जाएगा। इतना आसान भी हम इस सवाल को नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा आप इसको टफ बोल सकते हैं सवाल को। अगर आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, तो सवाल को थोड़ा सा आप टफ बोल सकते हैं। क्लियर है? तो समझ आ गया होगा। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये सिक्कों के सवालों में, कॉइन्स वाले सवालों में एक अगला वेरिएशन है। इसमें क्या है ये कि एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी
तथा 1 रुपए की सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपए है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? क्लियर है? ये हमको बताना है। अब इस सवाल को ध्यान से पढ़िए। इस सवाल को आपको यहां से पढ़ना है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है और 1 रुपए की सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। क्लियर है? तो देखिए ये हमारा पहला केस हो गया और ये हमारा दूसरा केस हो गया। पहले वाले केस से और दूसरे वाले केस को मिलाना है हमको, और मिलाने के बाद हमको फाइनली 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे का रेशियो हमको फाइंड करना है। क्लियर है? तो चलिए फाइंड करते हैं। यहां हम पहला केस लिख लेते हैं और यहां हम सेकेंड केस लिख लेते हैं। पहले केस में 25 पैसे 25 पैसा और किसकी 50 पैसे की बात है। आप देखिए दूसरे वाले केस में 50 पैसा और किसकी 1 रुपए की बात है। चलिए पढ़ लेते हैं। क्या है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? 2 गुनी है। किससे? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से। और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 4 गुनी है। किससे? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से। अब देखिए आपको फाइंड क्या करना है। आप फाइंड करेंगे 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात। अनुपात कैसे फाइंड करते हैं बच्चे? आपको मालूम होगा कि हम देखते हैं कॉमन पोर्शन। तो कॉमन पोर्शन आपको ये नजर आ रहा होगा 50 पैसे का। तो कॉमन पोर्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्या सेम है? क्या नहीं है? और अगर सेम नहीं है तो हम क्या करते हैं? सेम बनाते हैं। सेम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ 4 है तो यहाँ 4 भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 4 बनाना इजी है, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 4 बन जाएगा। तो कॉमन पोर्शन सेम हो जाएगा। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 4, ये तो ऑलरेडी 4 है, और ये 1। तो इस हिसाब से देखिए आपको 1 रुपए और कितना 50 पैसा और कितना 25 पैसा, इनके सिक्कों का अनुपात कितना है? इनके सिक्कों का अनुपात है 1 रुपए का 1 है, 50 पैसे के 4 है और 25 पैसे के 2 हैं। क्लियर है? अब आप यहां से सवाल को इजीली लगा पाएंगे। बस आपको थोड़ा सा ध्यान करना है कि आपको क्या बताया था कि जब भी हम रेशियो की बात करते हैं, देखो ये रेशियो में 1 रुपए 50 पैसा 25 पैसा ये सब रेशियो में है, लेकिन आपको बताया था ये रेशियो अभी थोड़ा सा गलत है। गलत क्यों है? कि आपको बताया था रेशियो हमेशा सेम यूनिट में होना चाहिए। रेशियो किस में होना चाहिए? रेशियो हमेशा सेम यूनिट में होना चाहिए। क्या सेम यूनिट में नजर आ रहा है? ये रुपए है, ये पैसा है, ये पैसा है, नहीं नजर आ रहा है ना? तो या तो आप सबको रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं है तो आप सबको पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हम पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि पैसे में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन करना काफी आसान हो जाएगा। तो एक रुपए को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। 50 तो ऑलरेडी पैसा है ही और 25 पे ये पैसा है। तो अब ये सारा का सारा जो आपको नजर आ रहा है ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया पैसे में। तो अब देखिए बच्चों यहां पर इसके कॉइन्स कितने हैं? 1 है, इसके कॉइन 4 है, उसके कॉइन 2 है। क्लियर है? ऐसी कुछ है? बिल्कुल है। अब देखिए बच्चे क्या करेंगे। अब आप बताइए अगर आपके पास 100 पैसे का एक कॉइन है तो कितने पैसे होंगे आपके पास? टोटल 100 पैसे होंगे। यहाँ कितने होंगे? 200 पैसे होंगे और यहाँ कितने होंगे? 100 पैसे होंगे। तो देखिए यहाँ पर टोटल पैसे की कितनी यूनिट बन रही हैं? यहाँ पर पैसे की टोटल यूनिट बन रही है कितनी? 100, 200, 400। कितनी बन रही है? टोटल बन रही है आपकी 400 यूनिट। कितनी बन रही है? टोटल आपकी बन रही है 400 यूनिट। सवाल में पैसे की टोटल कितनी यूनिट बन रही है? सवाल में टोटल पैसे की यूनिट बन रही है 56 रुपए। सवाल में कितने हैं? 56 रुपए। ये पैसे में यूनिट है, ये रुपए में है, तो इसको या तो आप इसको रुपए में कन्वर्ट करिए या आप इसको पैसे में कन्वर्ट करिए। तो इसको हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो 56 रुपए को हम 5600 पैसे लिख देते हैं। ये 2 जीरो से देखो 2 जीरो कट गए, 4 से कितनी बार ये कट जाएगा? कितना? 14 बार। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 1 यूनिट बराबर आ गया आपका
14, सॉरी 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 1 यूनिट बराबर आ गया आपका 14 यानी कि 14। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया बच्चे, 1 यूनिट बराबर आ गया आपका 14। क्लियर है, 1 यूनिट बराबर आ गया आपका कितना 14। कहीं गलत तो नहीं हुआ, 25 दूनी 50, सॉरी यहाँ 25 दूनी 50 होगा, ये सवाल थोड़ा गलत हो गया, 25 दूनी 50। तो यहाँ जो है आप इसको करेंगे, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, हम इसको इरेज कर देते हैं। ये हमने इरेज कर दिया। अब देखिए बच्चे, इसको जोड़िए तो 200 300 350 हो जाएगा, 350 यूनिट। 350 यूनिट ये पैसे वाली यूनिट है, तो यहाँ भी पैसे की ही यूनिट होना चाहिए। यहाँ टोटल कितने 56 रुपए, तो 56 को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 5600 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 7 से 7 पना 35, और 7 से 7 8 56, और 5 से कितनी बार ये 16 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई आपकी कितनी 16। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 16 हो गई। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 4 यूनिट। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 गुणा 16 मतलब 64। कितनी हो जाएगी 64। तो 50 पैसे के टोटल कितने कॉइन्स हो गए, टोटल 50 पैसे के कितने कॉइन्स हो गए आपके 64 कॉइन्स। क्लियर है, चलिए दोबारा से देख लीजिए इस सवाल को। क्या है कि इसमें क्या था 25 पैसे 50 पैसे 50 पैसे और 1 रुपए का आपको रेशियो के लिए आपको 2 केस दे रखे थे। इन दोनों केसेस को हमने यूज किया, यहाँ पर रेशियो बनाया। रेशियो बनाना आपको आता होगा, अभी तक काफी सारी जगह हम रेशियो बनाना बता भी चुके हैं, और रेशियो एंड प्रपोर्शन का हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो है वहां पर हमने आपको रेशियो बनाने के काफी सारे मेथड्स बताए हुए हैं। तो आपने रेशियो बनाया, कितना बना 1 4 2। आपको बताया था कि रेशियो हमेशा सेम यूनिट में होना चाहिए। यहाँ सेम यूनिट नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही है, तो 1 रुपए है, ये 50 पैसा है, ये 25 पैसा है। या तो सभी को पैसे में कन्वर्ट करिए या सभी को रुपए में कन्वर्ट करिए। हमने सभी को पैसे में कन्वर्ट किया, तो 1 रुपए को 100 पैसा बनाया, ये 50 था, ये 25 था। तो ये टोटल किसका रेशियो हो गया, ये प्राइस का रेशियो हो गया। ये किसका रेशियो हो गया, ये कॉइन्स का रेशियो हो गया। तो देखो 100 पैसे के अगर आपके पास एक कॉइन होता है तो कितने पैसे होते हैं 100 पैसे। सिमिलर यहाँ 200, यहाँ कितने 50। हमने यहाँ पे गलती से 100 लिख दिया था, इसके लिए माफी चाहेंगे। सवाल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन हमने इसको बाद में सही कर दिया है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 50 पैसे हो जाएंगे। तो हमारे हिसाब से सवाल में पैसे की टोटल यूनिट कितनी बन रही है 350। और सवाल में देखिए तो सवाल में टोटल कितना है 56 रुपए है। 56 रुपए को ये पैसे की यूनिट है, तो इसको भी पैसे की यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 5600 हो जाएगा। इट मीन्स 1 यूनिट बराबर 16 हो जाएगा। हमको 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट बराबर हो गया आपका 64। क्लियर है, तो सवाल समझ में आ गया होगा। ये तो 148 149 जो सवाल है इतने आसान सवाल नहीं है अगर आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं। तो सेकंड टाइम लगाएंगे तो काफी बिल्कुल ही इजी सवाल है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होते हैं। अभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, फर्स्ट टाइम में अगर आप लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं भी आ सकता है। तो आप इनको 1 से 2 बार और देखिए, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। क्लियर है, तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। कितना क्वेश्चन नंबर 150 है। क्या है कि ए तथा बी के वेतन का अनुपात, ए तथा बी के वेतन का अनुपात 8:9 है। यदि ए के वेतन में 50% वृद्धि करें तथा बी के वेतन में 25% की कमी कर दें, तो इनके वेतन का अनुपात 16:9 रह जाता है। ए का वेतन कितना है। क्या बोल रहा है वो कि ए का वेतन कितना है। क्लियर है, चलिए देखो क्या है, काफी आसान है। ऐसा करते हैं 2 रेशियो है, ये दोनों रेशियो, एक रेशियो ये है, एक रेशियो ये है। तो क्या करते हैं किस वाले रेशियो में हम इस रेशियो को हटा देते हैं। तो यहां पर ए का वेतन मान लेते हैं हम 8x, बी का वेतन मान लेते हैं हम कितना 9x। क्लियर है, क्योंकि 2 रेशियो हो जाएंगे तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और कैलकुलेशन कर भी नहीं पाएंगे अपन, है ना, क्योंकि हमको नहीं याद नहीं रहेगा कि किसका कंपैरिजन किसके साथ करना है। क्लियर है,
हालांकि अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपको याद रहता है, यूनिट आपको याद रहती है, तो आप ना भी मानिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको इतना मालूम होना चाहिए कौन सा जो डेटा है वो एक्यूट डेटा है और कौन सा डेटा आपका क्वालिफाइड डेटा है। क्लियर है? चलिए, तो ये आपने ए का वेतन 8x मान लिया, दूसरे का वेतन बी का वेतन 9x मान लिया। तो ये लिखा हमने a अपॉन बी, इस हिसाब से वेतन 8x अपॉन 9x आपने लिख लिया। अब सवाल को ध्यान से पढ़िए, यहां से पढ़िए क्या है कि ए के वेतन में 50% वृद्धि करें। ए के वेतन में अगर 50% वृद्धि करेंगे तो वेतन कितना हो जाएगा? 150%। आगे बोल रहा है कि बी के वेतन में 25% की कमी कर दें, अगर कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 75%। करने पर हमको ऐसी कंडीशन बनाने पर हमको एक नया रेशियो मिल जाएगा। वो रेशियो क्या होगा? 16:9। इट मीन 16/9। क्लियर है? चलिए, तो देखिए परसेंट से ये परसेंट कट गया, 25 थी 75, 25 से ये 6 बार कट गया, ये 3 से ये 2 बार कट गया। अब देखिए ये हो जाएगा 16x बटे में 9 × 27 x, राइट, 27x इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना? 27x इक्वल टू 16/9। कितना हो जाएगा? 16/9। क्लियर है? कितना हो जाएगा आपका? 16/9। याद रखिए बच्चा, आप इस x को x से नहीं काट दीजिएगा। अगर आप इसको x से काट देंगे सवाल आपका गलत हो जाएगा। ये x हमने सिर्फ इसलिए लिया है ताकि आपको याद रहे कि किसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है। अगर आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है कि आप इसको नहीं संभाल पाएंगे, x को आप काट भी सकते हैं, तो आप ऐसा करिए, इसको जगह 8x मान लीजिए और इस जगह आप 9y मान लीजिए, तो आपका जो है सवाल आपको समझ में आ जाएगा। याद रखिए ये x काटना नहीं है आपको। क्लियर है ना? काटना नहीं है आपको। ठीक है, चलिए, तो अब देखते हैं हम ए का वेतन निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। अब देखिए बच्चा, आप यहां पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 नम्मा आपका 144 हो जाएगा, 44x हो जाएगा। यहाँ पे 27 गुणा 16x कर देंगे। लेकिन आप यहां से ध्यान से देखिए, अगर आप यहां पर x मान रहे हैं फिर भी आप क्या कर पा रहे हैं? यहां पर एक फाइनल रिजल्ट नहीं टेक कर पाएंगे। एक फाइनल रिजल्ट आप नहीं फाइंड कर पाएंगे। फाइनल रिजल्ट फाइंड कर पाएंगे? नहीं फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड होगी नहीं। क्लियर है? x की वैल्यू फाइंड होगी ही नहीं। अब देखिए बच्चा, अगर आप y मान लेते हैं, अगर आप इसको 8x मानते हैं और इसको 9y मानते हैं, फिर भी आप x और y का अनुपात ही फाइंड करेंगे। x और y का अनुपात फाइंड कर लेंगे, लेकिन फिर भी यहां पे क्या बताना? a का वेतन बताना। वेतन मतलब एक्यूट डेटा बताना है आपको। क्या बताना है? एक्यूट डेटा। x और y का अनुपात निकाल लेंगे, फिर भी आप फाइनल रिजल्ट नहीं फाइंड कर पाएंगे। क्लियर है? समझ में आया इस सवाल को? तो इस सवाल का सर बिल्कुल आंसर क्या होगा? ये तो सवाल फंस गया, क्योंकि यहां देखो हमने अगर x मान के लगाया तो 144x इक्वल टू 27 गुणा 16x हो गया। हालांकि x से x कट जाएगा तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे? तो आंसर आना नहीं है। दूसरी सिचुएशन, कई बच्चे ऐसे होंगे कि x नहीं हम y मान लें इसकी जगह, शायद भी उससे आंसर आ जाए, तो आप 8x और 9y मानेंगे। 8x और 9y मानेंगे तो आप x अनुपात y फाइंड करेंगे। x और y के वेतन का आप अनुपात फाइंड करेंगे, ना कि वेतन फाइंड करेंगे। वेतन फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए? या तो आपको b का वेतन पता होना चाहिए, या a का वेतन आपको मालूम होना चाहिए, या फिर a और b के वेतन का डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। इनमें से कोई भी चीज मालूम है क्या? नहीं। आपको फाइनल अगर a का वेतन फाइंड करना है तो क्या होना चाहिए? क्या क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए आपके पास? या तो b का वेतन होना चाहिए तो आप a का वेतन फाइंड कर पाएंगे, या फिर a और b के वेतन का डिफरेंस होना चाहिए आपके पास, तो आप निकाल पाएंगे, राइट। तो इस केस में बच्चा क्या करेंगे? कई बार इस सवाल को छोड़ने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे सवाल समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर है? जबकि ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, हमने इसलिए आपको शुरू में सब कुछ नहीं बताया, लास्ट में ये सारी चीजें इसलिए बता रहे ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके।
क्लियर है ना। आपके सारे डाउट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे हमने x मान के लगाया, x को काट देंगे तो फिर तो सवाल खत्म ही है, कोई मतलब ही नहीं है, सवाल का आंसर ही नहीं निकलेगा। अगर आप 8x और 9y मानेंगे तो x अनुपात y फाइंड करेंगे, आप रेशियो निकाल लेंगे, लेकिन एक्चुअल डेटा आप फिर भी नहीं निकाल पाएंगे। इस हिसाब से मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि ए का वेतन ज्ञात नहीं किया जा सकता। ए का वेतन ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। ए का वेतन क्या नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो फिर इसमें ऑप्शन क्या मिलेगा, इसमें आपको ऑप्शन जो है वो मिलेगा कि आप बोल सकते हैं कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब देखिए बच्चा, अगर हम होते, आपकी जगह अगर हम होते तो इसको कैसे देखते, इतना सारा झमेला नहीं करने की जरूरत पड़ती, हम डायरेक्ट आपको आंसर बता देते कि ज्ञात नहीं किया जा सकता और मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड लगते और सवाल खत्म हो जाता। हमने सिर्फ आपको समझाने की वजह से, आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए इतना सारा डेटा लिखा है। आप याद रखिए, ए का वेतन फाइंड करना है। वेतन क्या होता है, एक एक्चुअल डेटा होता है। क्लियर है, एक्चुअल डेटा फाइंड करने के लिए सवाल में कहीं ना कहीं एक्चुअल डेटा होना चाहिए। एक्चुअल डेटा है सवाल में, कहीं भी एक्चुअल डेटा नहीं है, सारा का सारा डेटा एक इमेजनरी डेटा है। एक इमेजनरी डेटा या बोल सकते हो क्वालिफाइंग डेटा है। तो क्वालिफाइंग डेटा है तो आप क्वालिफाइंग डेटा का यूज करके एक्यूट या एक्चुअल डेटा नहीं फाइंड कर पाएंगे, तो हम डायरेक्ट यहीं से बोल देते ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्लियर है ना। लेकिन आपको समझाने के लिए हमने इतनी सारी चीजें बताई, ये आपको 2 पॉइंट्स बताए ताकि आपको समझ में आए कि इस सवाल में क्या है। तो इस सवाल का आंसर क्या है कि ए का वेतन ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्लियर है, समझ आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो का सारा कंटेंट आपको पसंद आया होगा और सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। और रेशियो एंड प्रपोर्शन के हमने लगभग 150 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे। क्लियर है, तो आप हमारे साथ सपोर्ट बनाए रखिए। आप हमारे साथ सपोर्ट बनाए रखेंगे तो हम बहुत जल्दी आपके साथ आपको अच्छे से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवा पाएंगे। क्लियर बच्चे, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। क्लियर बच्चे, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।